कि बच्चे को किस स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए। स्कूल को मुंतखब करने के लिए बहुत ही आसान चीज़ें हैं। वालिदैन जो है वो कैसे फ़ैसला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर काजी अदनान, पीएचडी एक्सपर्ट स्टडी कोच में खुश आमदेद। जैसा कि मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूं कि वालिदैन जो है वो कैसे फ़ैसला करेंगे बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाने के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल मरहला होता है कि बच्चे को किस उम्र में जो है वो स्कूल में दाखिल करवाया जाए। तो उम्मीद है वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत कारआमद साबित हुई होगी। जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया था कि अब अगला मरहला जो है वो ये है कि बच्चे को किस स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए। कौन से वालिदैन हैं जो नहीं चाहते कि उनका बच्चा जो है वो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं कि जो है वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते जितना कि वो स्कूल के लिए फ़ीस पे करते हैं। आज मैं जब आपको ये बात और इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे करूँगा, चाहे वो किसी किस्म का स्कूल हो, किसी शहर के अंदर स्कूल हो, आपको जो है वो बहुत आसानी हो जाएगी कि बच्चे को किस स्कूल में जो है वो दाखिल करवाना चाहिए। उसके लिए चंद बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो उसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि जब बच्चा आपका स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर नहीं देखी तो लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करेंगे और वो वाली वीडियो आपके सामने आ जाएगी। पहले आप वो उसको देख के फिर आप ये स्कूल वाली वीडियोस देख के उनको आपस में कोरिलेट कर सकते हैं और मिला सकते हैं। स्कूल को मुंतखब करने के लिए बहुत ही आसान चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए आप स्कूल में जो है वो बच्चे का दाखिला करवा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जिस उम्र में आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं वो प्ले ग्रुप का है, जो है बच्चा डायरेक्ट उसमें जा रहा है कि आपने पहले उसको घर में पढ़ाया है और अगली स्टेज में उसको लेकर जा रहे हैं। तो ये दोनों स्टेजेस प्ले ग्रुप की है या नर्सरी की है, ठीक है। तो उसमें बच्चे की उम्र 3 साल भी हो सकती है और 4 साल भी, या 4 साल और 5 साल भी हो सकती है। उसमें बच्चे को बहुत केयर की ज़रूरत होती है। बच्चा दरअसल जो है वो स्कूल में खेलने के लिए जाता है, जिसमें साथ साथ उसकी कोचिंग या पढ़ाई या तालीम भी उसको दी जाती है। बच्चा जो है उसको अगर हम प्रेशराइज़ करेंगे पढ़ने के लिए और उसको मेमोराइज़ करने के लिए चीज़ें, जो कि हमारा कन्वेंशनल सिस्टम अक्सर चला आ रहा है या बड़ी क्लासेस के लिए होता है, तो वो बच्चा बेयर नहीं कर पाता। जिन स्कूलों में प्ले ग्रुप में या इनिशियल क्लास में या शुरू के साल में बच्चे को जो है वो टॉयज़ के साथ और लर्निंग इक्विपमेंट के साथ और मटेरियल के साथ उसको खेलने दिया जाता है, तो वो बच्चा जो है उसमें बहुत कंफर्टेबल रहता है और उसके साथ साथ जो है ना उसकी लर्निंग भी होती रहती है। जैसा कि बहुत सारे स्कूलों ने जो है वो मॉन्टेसोरी मटेरियल जो है वो अपने पास रखा होता है, जो बच्चे को देते हैं और बच्चा जो है उसके साथ खेलता है। एक्चुअली जो है ना उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है। बच्चा जब घर वापस आता है और बताता है कि मामा या अम्मी मैंने आज बहुत ज़्यादा खेला और मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो शायद पेरेंट्स को ऐसे लगता हो कि उसने नहीं पढ़ा। हालांकि वो जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी, जो बेसिक उसकी लर्निंग की थी, किसी चीज़ के बड़े होने के बारे में, छोटे होने के बारे में, सीढ़ियाँ चढ़ने के बारे में, या जो अल्फ़ाबेट्स हैं या जो हरूफ तहज्जी हैं वो बोर्ड की फॉर्म में या हरूफ की फॉर्म में कट किए हुए लकड़ी के या किसी और मटेरियल के होते हैं, वो बच्चा उनको अरेंज करता है और उसकी जो है वो लर्निंग होती रहती है। तो बज़ाहिर बच्चे को लग रहा होता है कि वो खेल रहा है, लेकिन उसकी क्या होती है, वो एक्चुअली लर्निंग हो रही होती है। तो इस तरह का मटेरियल या इस तरह की चीज़ें जो है वो जिस स्कूल में अवेलेबल हैं, अगर अवेलेबल नहीं भी हैं तो लोकल इकट्ठी की हुई चीज़ें जो है वो बच्चा उनके साथ खेलता है, चाहे वो देहात का स्कूल है और उसमें जो है वो ये मटेरियल प्रोवाइड कर दिया गया है। मेरी इन्फॉर्मेशन में बात आई है कि जो कुछ स्कूल ऐसे हैं गवर्नमेंट के और देहातों में जहाँ पर अर्ली एजुकेशन का मटेरियल जो है ये प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ पर भी बच्चे की इस तरह से लर्निंग होती है। अगर हम कुदरत के ऊपर छोड़ देंगे बात और बच्चे को ऑब्ज़र्व करें, तो आप देखें कि वो छोटे छोटे तिनकों के साथ, बजरी के साथ, ठीक है, छोटी चीज़ों के साथ वो जो है वो खेलता है और अपना कॉन्सेप्ट जो है ना वो बनाता है, ठीक है। और अगर हम उसको काउंटिंग बता रहे होते हैं तो आप देख लें तो ग्रेवल्स होते हैं, बजरी है,
या जो बच्चे जो है ना वो शीशे की जो गोलियां होती हैं जो अक्सर बच्चे खेलते हैं उनकी काउंटिंग की बारी में आती है, या कोई और चीज़ है जो माचिस की तीलियां होती हैं उनके साथ अगर खेल रहे हैं, तो या लकड़ी की डंडियां हैं उनके साथ खेल रहे हैं, तो उनको क्या करते हैं वो काउंट कर रहे होते हैं 1 2 3 4। ऐसे ही बच्चे जंपिंग करके जो है ना वो काउंटिंग कर रहे होते हैं, नंबर्स काउंट कर रहे होते हैं। तो यूं जो है वो बच्चे अपना खेल भी रहे होते हैं और अपना कॉन्सेप्ट भी बना रहे होते हैं। अगर स्कूल जो है वो दायमी तरीके से या कन्वेंशनल तरीके से जो है ना वो बच्चे को करवा रहा है, और हम भी एज अ वालिदैन उनको फोर्स करते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं कि जी बच्चा जो है ना वो चीज़ें ये याद करके क्यों नहीं आया अभी तक, उसको अभी गिनती क्यों नहीं आती, और उसको अभी लिखना क्यों नहीं आ रहा, उसको अभी पढ़ना क्यों नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से स्कूल के ऊपर भी बर्डन पड़ता है और वो उसी तरीके के साथ बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं जैसा कि वालिदैन चाह रहे होते हैं। हालांकि ये बिल्कुल तरीक़ाकार उससे मुख्तलिफ है कि बच्चा जो है शुरू के दिनों में या अर्ली एजुकेशन में क्या करता है, वो खेल खेल के दौरान जो है वो पढ़ता है। अगर तो ऐसा कोई स्कूल आपके एनवायरनमेंट में मौजूद है जो कि चाहे वो गवर्नमेंट का है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे उसकी फ़ीस कम है, चाहे उसकी फ़ीस ज़्यादा है, चाहे वो देहात में है, चाहे वो शहर के अंदर है, तो मैंने आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है जिसकी बेस के ऊपर आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी हो जाएगी कि वो बच्चे को आप स्कूल भेज सकें जहाँ पर बच्चे को जो है वो आजकल तो नहीं मारा जाता, लेकिन अगर फिर भी बच्चे को है वो डांट डपट से या ज़बरदस्ती से पढ़ाया जा रहा है, या कहीं उसको जो है ना वो जो बहुत ज़्यादा डांटा जा रहा है या पनिशमेंट दी जा रही है, तो ये बच्चे के लिए बिल्कुल मौजू नहीं है। ठीक है, तो ऐसा स्कूल जो है ना वो बच्चे के लिए मौजू नहीं है जहाँ पर ये इस तरह से किया जाता है छोटे बच्चे के साथ। तो जहाँ पर बच्चे को कंफर्टेबल रखा जाता है, इवन कि मेरा तो मानना ये है कि अगर बच्चे को स्कूल के अंदर नींद भी आ जाती है उस उम्र में जो मैं बता रहा हूँ शुरू के सालों में, तो वो उसको सोने भी दिया जाए। वो सो गया है और नीचे कारपेट होते हैं अक्सर स्कूलों में, ठीक है, जहाँ पर बच्चे खेल कर ये एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो अगर वहाँ पर उसको नींद आ गई है तो बच्चे को सोने दिया जाए, क्योंकि बच्चे का कोई स्पेशल स्केजुअल या टाइम टेबल नहीं होता। हो सकता है बच्चा रात को थोड़ा डिस्टर्ब रहा हो, उसको सुबह नींद आ रही हो, तो अगर जो है वो आपको पता चला है कि स्कूल ने बच्चे को सोने दिया है इस एज के अंदर, स्पेशली जो अर्ली एजुकेशन की है, तो आप बिल्कुल भी माइंड ना करें। उन्होंने बहुत अच्छा किया है आपके बच्चे के साथ और जो है उसको कंफर्टेबल रखा है। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत कारआमद साबित हुई होगी और आप जो है वो स्कूल सेलेक्ट करने में या स्कूल का इंतखाब करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि बच्चे को जो है वो किस स्कूल में दाखिल किया जाए, बिला तफरीक इसके कि उसकी फ़ीस क्या है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह जो है वो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। अल्लाह ताला आपको और मेरे बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।